वही कांग्रेस का प्रत्याशी यानी अब तो बीजेपी का प्रत्याशी है, पानी पी पी करके 17 तक योगी जी को, मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था, योगी जी, मोदी जी, आप वही फसल काट रहे हैं जो कांग्रेस ने बोई थी। मैं योगी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हूँ जी। अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो लड़ाई वाजिब है। उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया, उन्हें उपेक्षित किया गया। भाई, हमारे साथ आज की डेट में 45 निर्दलीय पार्षद हैं जो भाजपा से उपेक्षित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। चुनावी माहौल का जायजा लेते हुए अब हम लोग आप पहुंचे हैं अयोध्या, और अयोध्या में इस समय चुनावी, और ये देखिए शंख की ध्वनि आप सुन रहे हैं। इसी शंख के चुनाव निशान पे अनीता जी मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति शरद पाठक बाबा, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और वो इस समय जो है बीजेपी के खिलाफ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। बागी नेता के रूप में आपका नाम सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? क्या वजह है कि इतने दिन तक आपने बीजेपी संगठन के लिए, राम मंदिर के लिए, सबके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर टिकट भी कट जाता है और फिर आप निर्दलीय के रूप में चुनाव में मैदान में आते हैं? देखिए, मैं योगी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हूँ जिनकी विचारधारा इस समय कांग्रेसी हो गई है। अच्छा। वही कांग्रेस का प्रत्याशी यानी अब तो बीजेपी का प्रत्याशी है, पानी पी पी करके 17 तक योगी जी को, मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था, योगी जी, मोदी जी, आप वही फसल काट रहे हैं जो कांग्रेस ने बोई थी। आज वही यहाँ का प्रत्याशी है। ऐसे में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया और कर रहे थे, उनको उपेक्षित कर दिया गया। इसी कारण हम लोगों को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो आपकी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी को टिकट दे दिया गया, या इसलिए है कि आपके टिकट कट गया? ये जिसकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा हो या राष्ट्रवादी विचारधारा ना हो जी, अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो लड़ाई वाजिब है। लेकिन लड़ाई से तो आपकी पार्टी को ही नुकसान होगा। हम ये संदेश इस तरीके से देना चाह रहे हैं कि आप जानिए कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जो कृत्य किया है वो पार्टी को नुकसान करने के लिए किया है। जो तन मन धन से, जो अपने पूरे जो मतलब ताकत से पार्टी को मजबूत करने में कार्यकर्ता लगे रहे, उन्हें उपेक्षित किया जाएगा। यानी परिवार की मुखिया को, भाई हम योगी जी को, मोदी जी को परिवार का मुखिया मानते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग हम लोगों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँचने देना चाहते अपने स्वार्थवश या किसी भी प्रकार से। अयोध्या जो है सबसे प्रोमिनेंट जगह माना जाता है। अगर यहाँ पे बीजेपी को कोई भी नुकसान हुआ, मेयर प्रत्याशी हारता है, तो पूरे देश में उसकी गूंज जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस कारण से पार्टी के लिए एक मुश्किल चीज़ खड़ी हो रही है आपके कारण? नहीं, हमारे कारण नहीं, पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। मैं जनता के सुख दुख में साथी रहा, मैं भी बीजेपी का ही हूँ जी। पार्टी में है, लेकिन पार्टी तो किसी और को दावेदारी के रूप में। यहाँ के लोगों ने जो कृत्य किया उसको भी सुधारना जरूरी है। हम सुधारने के लिए मैदान हैं। सुधारने के लिए मतलब आप पार्टी को संदेश के रूप में देना चाहते हैं। यहाँ के नागरिकों की सेवा करना चाहते हैं, जो हम लोग करते आए हैं। चाहे यहाँ जल भराव की स्थिति रही हो, चाहे यहाँ पे आपने देखा जगह जगह गड्ढे खुदे, यहाँ पे लोग, दुकानदार लोग जो है विस्थापित हुए, उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया, उन्हें उपेक्षित किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर तो अभी तो आपकी ही पार्टी इस पे काबिज रही है। नहीं, काबिज रही, गलत किया, इसलिए उनका टिकट कटा। अब तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है वो बीजेपी के हिसाब से आपको वोट करेगी, या फिर एक अलग प्रत्याशी? हमारे समाज सेवा को देखते हुए, हमारे कार्यों को देखते हुए, और मैं प्रभु राम से जुड़ा हूँ, राम मंदिर आंदोलन में मैं शामिल रहा जी। हमारे साथ सैकड़ों मुसलमानों ने राम मंदिर आंदोलन में परिक्रमा की। मैं 370-35 के विरोध में 2018 में लाल चौक गया, तिरंगा फहराने कश्मीर, वहाँ मेरी गिरफ्तारी हुई। इन कृत्यों को देखते हुए पार्टी क्या कर रही थी वो हम देख रहे हैं, और यहाँ की जनता हमारे साथ क्या करेगी उसको देख रहे हैं। तो पार्टी से आपकी क्या अपील है? इस अगर चुनाव की मैं बात करूँ तो पार्टी से कोई अपील नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव जीत के जाना है, ये जानते हैं हम लोग। अच्छा, चुनाव जीत के आप जा रहे हैं, आपके साथ सारे पार्षद खड़े हैं? भाई, हमारे साथ आज की डेट में 45 निर्दलीय पार्षद हैं जो भाजपा से उपेक्षित हैं। अच्छा। और हम स्वयं निर्दल लड़ रहे हैं, वो भी निर्दल लड़ रहे हैं। तो अभी आपके मेन मुद्दे क्या होंगे? अगर मैं
चुनाव की बात करूं, जो जिस चीज पे आप मेन यहाँ चुनाव नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी जो है समस्या है जल भराव की। अच्छा 6 महीने के अंदर में मेरा एक शपथ पत्र है। ये मिल गया मुझे। उस शपथ पत्र में पहले नंबर पे ही लिखा 6 महीने के अंदर में अयोध्या नगर निगम का संपूर्ण जो है जल भराव समाप्त कराया जाएगा। दूसरे पे है मेयर कंप्लेंट नंबर, जो 24 घंटे चालू रहेगा, जिससे जनता की समस्याएं त्वरित निस्तारित हों। उसके बाद हाउस टैक्स माफ। भाई हम आपको कोई सुविधा ना दें, आपसे टैक्स ले तो ये वाजिब कहाँ है। और जो रामपथ या रेडगंज से चौड़ीकरण में जो व्यापारी विस्थापित हुए हैं, जिनके आवास गए हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था, और समस्त वार्डों में यानी 60 वार्डों में आधुनिक बारात घर की व्यवस्था, जिससे जो गरीब हमारे जो चौड़ीकरण हुआ है उससे व्यापारी वर्ग नाराज भी बताए जा रहे हैं। आप नाराज हैं भाई, हम उनके लिए व्यवस्था बनाएंगे, उनके दुकानदारी के लिए, उनके व्यापार के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव मैदान में। तो ये मानूं कि शरद पाठक बाबा को बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है? मेरा मतभेद जो है योगी जी और मोदी जी से नहीं है, यहाँ के स्थानीय नेताओं से है। स्थानीय नेताओं से है। ये शरद पाठक जी हैं जिन्होंने साफ कहा कि मैं निर्दलीय भले ही चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा मतभेद योगी और मोदी से नहीं है, बल्कि उस कारण से है जिसमें कांग्रेस से आए एक प्रत्याशी को इनका कहना है कि बीजेपी ने टिकट दिया है। और यही वजह है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उठ के एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, पार्टी उन्हें वोट दे। अयोध्या का माहौल लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।